सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है, लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, किरिस का सुनने का गाना। गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वही टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है, लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास? नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। नेवले के हाथ से गोलू निकल जाता है, तो नेवला उसमें अपना नाक डालता है। तो गोलू बॉक्सिंग करने लगता है। अरे बाप रे। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर नेवला उसको पकड़ लेता है, लेकिन चूजे सब उस नेवले पर जैतून फेंक फेंक कर मारता है। तो गोलू निकल लेता है। फिर साला नेवला इसको डराने लगता है। तेरा क्या होगा कालिया? तो इस पर थूक कर भाग जाता है, जिससे नेवले को भी सर्दी लग जाता है। साला इतना जोर से छींकता है कि पूरा घर में तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी बार कोशिश की तो फिर नेवला बेड पर सो जाता है। तभी गोलू सबसे ज्यादा स्मेल करने वाला सेंट इसको सुंघा कर जगाता है। चल चल उठ, चल बहुत हो गया। और फिर से सुला देता है। खत्म। तभी इधर से मुर्गी डॉक्टर को खींचते हुए लाती है। चूजे उन्हें आते हुए देखता है तो नेवले पर चादर ढककर छिप जाता है। जल्दी कर जल्दी कर। तो डॉक्टर बतख नेवले को कास्टर ऑयल पिलाने लगता है, लेकिन नेवला ये सब देखते ही निकल लेता है। फिर गोलू खिड़की के पास जाकर हंसने लगता है। तभी पीछे से डॉक्टर बतख